A 1 kg block B rest as shown on a bracket A of same mass. Constant force F1 equals to 20 Newton and F2 equals to 8 Newton. Act at time t equals to 0 when the distance of block B from the pulley is 2 meter. Okay. Find the velocity of block A with respect to block B when block B just reached to the pulley. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मूवेबल ब्रैकेट है बेटा ए, है ना, इसका मास है 1 kg, ब्रैकेट का मास कितना है 1 kg, और हम F1 फोर्स से उसको खींच रहे हैं ना। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि जैसे ये अपने पास एक मूवेबल ब्रैकेट है ना, ब्लॉक ही मान लो, ठीक है। ए मास तो बेटा इसका 1 kg है, ठीक। इसके अंदर एक पुली लगी हुई है और यहाँ पे अपने पास एक है ब्लॉक बी, ठीक है। इसका मास भी 1 kg है और हम इसको यहाँ से खींच रहे हैं। ये वाली बेटा जो फोर्स है ना, इसको उसने नाम दे रखा है F2 और इसकी वैल्यू बेटा है 8 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे की ओर एक और फोर्स लग रही है F1 और इस फोर्स की वैल्यू बेटा उसने दे रखी है 20 न्यूटन, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, है ना, ये वाली डिस्टेंस बोल दो या ऊपर वाली डिस्टेंस बोल दो, ये डिस्टेंस उसने दे रखी है 2 मीटर। तो उसने बोला कि जब ये B इस डायरेक्शन में पुली के पास पहुँच जाएगा, यानी जब ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब जब ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा तब अपने को बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी ना। रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो कि इसमें मुझे बताओ, सबसे पहले ए ब्लॉक की बात करते हैं ना, फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए। तो ए ब्लॉक पे बेटा कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो F1 फोर्स लेफ्ट साइड में है, दूसरा अगर तुम ध्यान दो तो इस पे इधर लग रही है 8 न्यूटन, ये रही, और यहाँ पे भी तो 8 न्यूटन है ना। इस पुली पे जो नेट फोर्स लगती है T इधर बेटा, T इधर, तो 2T फोर्स लगी है राइट डायरेक्शन में, है ना, और F1 फोर्स लग रही है लेफ़्ट डायरेक्शन में। अब 8 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन टोटल हो गया 16 न्यूटन। यानी इसके लिए अगर मैं लिखूँगा ब्लॉक के लिए तो F1 आ गया, यानी 20 न्यूटन लेफ़्ट साइड में है माइनस 16 न्यूटन राइट साइड में, इक्वल्स टू मास उसका 1 है इंटू एक्सेलरेशन ए। तो इसका मतलब ए की बेटा जो एक्सेलरेशन आएगी ये अपने पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब ये जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एक ही डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक ना? अच्छा, ऐसी अगर मैं बी के लिए लिखूँ ना, फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के ऊपर बेटा ना, ब्लॉक बी के ऊपर ए की फोर्स लग रही है 8 न्यूटन ना, 8 न्यूटन, यही तो फोर्स लग रही है 8 न्यूटन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो 8 न्यूटन फोर्स लग रही है तो F इक्वल्स टू एम में लिख देते हैं, है ना। F इक्वल्स टू एम में लिखेंगे तो हमने बी ब्लॉक के लिए लिख दिया F इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स उस पर 8 न्यूटन लग रही है, मास उसका 1 है। एक्सेलरेशन बी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन बी की आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी की एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में और ए की एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करूँ ना, अब अपने को एक्चुअली में रिलेटिव मोशन लगाना है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी ना, तो a माइनस बी करूँगा तो 4 माइनस 8, यानी अपने पास आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो अपने पास एक्सेलरेशन का आंसर आ गया ना। हमें तो वेलोसिटी पता करनी है जब वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो हम बेटा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v बेटा एक्चुअली में v रिलेटिव है, ठीक है ना। u रिलेटिव है, a रिलेटिव है, s रिलेटिव है ना। u रिलेटिव तो बेटा 0 ही, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, तो v रिलेटिव बेटा पता करना है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो 2 इंटू a इंटू एस ना। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड a रिलेटिव है 4, है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 2 ना। और अगर v रिलेटिव की वैल्यू को सॉल्व करें तो v रिलेटिव का आंसर बेटा अपने पास आ जाएगा अंडर रूट करने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअली में ये नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए ना। नेगेटिव साइन के साथ क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा ए का बी के रिस्पेक्ट में -4 है ना। भाई कहने का मतलब क्या है कि जो हम सोच रहे हैं ना, -4 आने का मतलब क्या है कि जो हम सोच रहे हैं कि बी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, पुली के पास जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बी जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए वेलोसिटी